हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वाशी वासने। सो गाइस, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ बीएड यूपी बीएड जेई काउंसलिंग में किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड क्या क्या लेके जाया जाता है। सो गाइस, आप ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए। मैं इसमें आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है। सो गाइज़, आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले गाइज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि डायरेक्ट एडमिशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में मार्कशीट बहुत प्रॉब्लम करती है। आप एडमिशन लेके क्लियर तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी मार्कशीट बनने में बहुत ज़्यादा इशू होगा। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काउंसलिंग जो एडमिशन काउंसलिंग के द्वारा होता है उनकी ईजिली मार्कशीट भी बन जाती है और वो अपना ईजिली एडमिशन लेके अपनी मार्कशीट को ले भी सकते हैं। तो गाइज़, आप डायरेक्ट एडमिशन ले तो सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए सक्सेसफुल ही नहीं है। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यूपी बीएड की काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। तो गाइज़, यूपी बीएड जेई काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले नंबर 1, 10th क्लास सर्टिफिकेट, 10th क्लास मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो गाइज़, आप 10वीं की मार्कशीट एंड उसके साथ जो सनद होता है वो आप लेके जा सकते हैं। अगर किसी के पास सनद नहीं है या फिर हमने 2019 या 20 में हमने पास किया है तो मार्कशीट के साथ ही सनद होता है, तो आप टेंशन ना लीजिए। आपके पास अगर मार्कशीट के साथ सनद है तो आप लेके आइए, अदरवाइज़ कोई रिक्वायर्ड नहीं है उसके। तो गाइज़, आप 10th क्लास मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये लेके आ सकते हैं। फिर गाइज़, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको 12th क्लास मार्कशीट और सर्टिफिकेट वही सेम जैसे आप 10th में लेके आएंगे वैसे ही आप 12th में लेके आएंगे। कुछ मतलब गाइज़ ये है कि हमें फर्स्ट ईयर जैसे 10th क्लास की मार्कशीट हमें मिल तो जाती है, उसके साथ सनद भी मिलता है, लेकिन सेकंड ईयर में हमें नहीं मिलती है। जैसे 12th क्लास हो गया तो घबराने की कोई बात नहीं है गाइज़, उसी में ही आपका सनद आता है। तो गाइज़, आप 12th क्लास की मार्कशीट एंड उसके साथ सर्टिफिकेट लेके आएंगे। उसके साथ गाइज़, आप थर्ड नंबर पे, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि थर्ड नंबर पे आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट, तीनों मार्कशीट लेके जाएंगे। तो गाइज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये समझ में आता है कि वो ये सोचते हैं कि थर्ड ईयर की मार्कशीट में ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के मार्क्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता गाइज़। जब यूनिवर्सिटी मांगती है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट प्रॉपर तरीके से मांगती है। तो आप जब भी जाएंगे तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट लेके जाएंगे। और यदि कोई भी बच्चा, जैसे मान लीजिए कि कोई बीसीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है, उनकी सेमेस्टर वाइज होती है, तो आप ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट एंड डिग्री लेके जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ईयर की भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो भी मार्क्स होते हैं वो हमको देखने पड़ते हैं। गाइस, फोर्थ नंबर पे अलॉटमेंट लेटर होता है। अलॉटमेंट लेटर मतलब जैसे हम किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, उसकी सीट को हम सिलेक्ट करते हैं और हम जो उसकी सीट का कंफर्म कर देते हैं कि हमें पता चलता है हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो गाइज उसका अलॉटमेंट लेटर आता है। आप कुछ फीस पेड करके उस लेटर को लेते हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं, उस कॉलेज में जिसमें आपने वो सीट बुक की है, तो वहाँ पर वो लेटर आपको लेके जाया जाता है। बिना लेटर के आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये काउंसलिंग वाले, जो काउंसलिंग की सीटें होती है ना, उनकी पहचान होती है कि ये हमने ये सीट पहले बुक की है और हम यहाँ पे अपना एडमिशन लेंगे। तो गाइस, ये फोर्थ नंबर पे आपको कॉलेज से अलॉटमेंट आप खुद ही आप अलाउड करेंगे। जहाँ पे भी आपको एडमिशन लेना है आप उसको अलाउड करके उसका लेटर लेके आप कॉलेज में जाएंगे, तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। गाइस, फोर्थ नंबर पे आप आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं। ऑप्शनल होता है आधार कार्ड, आपकी मर्ज़ी है, लेके भी जा सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर जब रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कॉलेज वाले फ़ोन करके भी बोलते हैं। इससे बेटर है कि आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं। गाइस, फिफ्थ नंबर पे आपका वही मैंने जो कॉलेज अलॉटमेंट बताया था वो लेके जाएंगे। गाइस, सिक्स नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट मतलब जाति जैसे आप एससी में हैं और ओबीसी में हैं तो आप लेके जाएंगे, क्योंकि आपकी जाति बनती है। और आप जर्नल में तो जनरल वालों की जाति नहीं बनती, और कोई ज़रूरत भी नहीं है जनरल वाले अपनी जाति लेके जाएं। एससी और ओबीसी वाले अपनी जाति लेके जाएं, क्योंकि जब भी आप मान लीजिए स्कॉलरशिप भर रहे हैं या स्कॉलरशिप में नीड होती है तो वहाँ पे एटलीस्ट आपकी जाति लग जाए। गाइस, 7 नंबर पे है आपका डोमिसाइल मतलब आपका जहाँ पे आप निवास रहते हैं, जहाँ पे आपकी पहचान है कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या आप एनसीआर से बिलोंग करते हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाना पड़ता है। गाइस, 8 नंबर पे है आपका
इनकम सर्टिफिकेट जैसे गाइज़ मैंने जाति कास्ट सर्टिफिकेट बताया था, ऐसे ही मैं आपको इनकम सर्टिफिकेट बता रही हूँ। तो गाइज़ आप इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आपकी आय कितनी है, आप अपना भी लेके जा सकते हैं, पेरेंट्स का भी लेके जा सकते हैं। वो इनकम तहसील द्वारा बनता है, आप उसको इजीली अपने नियर बाय बनवा के आप कॉलेज में सबमिट करा सकते हैं। गाइज़ इसके बाद जो है लास्ट वो है आपका दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। गाइज़ फ़ोटो तो बहुत चाहिए होते हैं। मान लीजिए हमें माइग्रेशन जमा करना है या हमें कुछ भी जमा करना है तो उसमें लगते हैं, तो आप 2 ले जाइए। जब एडमिशन टाइम पे होता है तो आप 2 ही फ़ोटो ले जाइए, एक फिर जब रिक्वायर्ड होती है तो आप इसके साथ और भी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो गाइज़ आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूपी बीएड काउंसलिंग में नीड होगी इनकी, ठीक है गाइस। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे ही वीडियो मैं आपको दूंगी।